हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के बीच सोशल साइंस का जो है राजपूत वंश का जो है एक और पार्ट, जो हम लोगों का परमार वंश है, उसको लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो चलिए आज हम लोग जो है परमार वंश के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसके पहले मैंने गढ़वाल वंश के बारे में सीखा, और भी बहुत सारा पाल वंश था, सेन वंश था। तो अभी हम लोग जो है परमार वंश के बारे में सीखेंगे, और परमार वंश से संबंधित सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने वाला होगा, वो हम आप सभी को बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अभी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम आ गया है, तो आप लोग जो है उसका फॉर्म उम्मीद करते हैं भर दिए होंगे। इसके साथ ही और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें और भी एग्जाम में आपको ये टॉपिक मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमार वंश के बारे में। और ये परमार वंश जो है, तो यदि हम परमार वंश के बारे में बात करेंगे तो इसका एरिया, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, बुंदेलखंड का जो एरिया था, मध्य प्रदेश वाला जो हमारा क्षेत्र होता है, वो पूरा एरिया जो है परमार वंश से संबंधित है। यानी कि उसके आसपास का जो है क्षेत्र जो है परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश में जो है हम सबसे पहले यदि बात करेंगे तो कैसे इसका उदय हुआ और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो कोई भी वंश के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी तो कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होती है। तो परमार वंश के बारे में यदि हम बात करेंगे तो कोई ना कोई स्रोत रहा होगा। जैसे आज हम यदि बात करते हैं कि उस समय अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो कैसे हम लोगों को जानकारी मिली कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर अशोक आए, या और भी कुछ, और भी बहुत सारे शासक आए। तो कहीं ना कहीं कोई इतिहासकार उसको लिख के गए, विद्वान या अभिलेखों के द्वारा हमको जानकारी मिलती है, कहीं पढ़ते हैं किताब में तो हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये परमार वंश के बारे में जो है उज्जैन का अभिलेख है, ठीक है, अहमदाबाद का अभिलेख है, उसमें हमको जो है इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा चीज़ जो है, ये साहित्य की बात करेंगे तो किस साहित्य से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें से जो है ये परमार वंश की जो जानकारी होता है, जैसे कि प्रबंध चिंतामणि जिसके लेखक मेरुतंग हैं, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ जो है उससे जो है इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर ये जो नैष धीचरित के लेखक श्री हर्ष थे, इस ग्रंथ से जो है हमें परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो परमार वंश का जो है संस्थापक उपेंद्र राज थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम जो है उपेंद्र राज नहीं, उपेंद्र कृष्ण राज। बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग मत है। और परमार वंश जो है 800 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था परमार वंश का। तो ये कंफर्म नहीं है कि 800 में ही है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। 790 भी मिलेगा, 810 भी मिलेगा, 800 भी मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी यदि देखा जाए कि 800 ईस्वी में, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 800 ईस्वी में जो है परमार वंश का स्थापना हुआ था। कौन किए थे? उपेंद्र राज किए थे, संस्थापक थे। ठीक है, और ये अपनी राजधानी जो है धारा नगरी को बनाया। राजधानी के कहाँ बनाया? धारा नगरी। ये धारा नगरी जो है कहा जाता है विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था, विद्या का केंद्र और विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था। क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जो राजा भोज थे वहाँ पे संस्कृत विद्यालय का स्थापना करवाया। ठीक है, और संस्कृत विद्यालय का स्थापना करवाया। वहीं पे बहुत सारे विद्वान मतलब कि जो है रहते थे, और साथ ही जो है ये वहाँ पे जो केंद्र बन गया था, शिक्षा का केंद्र और विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था ये धारा नगरी। ठीक है, प्राचीन राजधानी इसका उज्जैन था। पहले जो है इसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं। संस्थापक जो है उपेंद्र राज, इसकी राजधानी धारा नगरी और प्राचीन राजधानी उज्जैन। शक्तिशाली शासक जो है परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज हुए। ठीक है, राजा भोज जो है भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाए। ये भोजपुर नामक झील का निर्माण कहाँ पे करवाए? तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल के दक्षिणी का जो क्षेत्र होता है, भोपाल के दक्षिण, हमारे पास यहाँ मैप की सुविधा उपलब्ध नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैप भी बना के आपको बताएंगे। ठीक है, जो भोपाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे जो है ये भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया गया। भोपाल के दक्षिणी वाले क्षेत्र में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया गया। ये राजा भोज के द्वारा भोजपुर नामक झील के साथ साथ भोजपुर नामक शहर का भी स्थापना किया गया है। ठीक है, नैष धीचरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे, और इसी ग्रंथ से जो है परमार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजा भोज ने जो है चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे।
राजा भोज जो है चिकित्सा पे, गणित पे एवं व्याकरण पर जो है अनेक ग्रंथ लिखे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग का वर्णन है। ये राजा भोज के द्वारा जो लिखा गया है व्याकरण का या गणित का, चिकित्सा का जो ग्रंथ लिखा गया है, इसके साथ साथ जो है एक और ग्रंथ है भोजकृत युक्ति कल्पतरु जो है, भोजकृत युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु जो है ये ग्रंथ है। इसमें जो है आज जो हम लोग वैज्ञानिक यंत्र का जो उपयोग करते हैं, इसमें इस ग्रंथ में जो उन सभी बातों का वर्णन, उन सभी चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है नव सहसांग चरित, नव सहसांग चरित के लेखक पद्मगुप्त हुए और 10 रूपक जो है इसके लेखक जो है धनंजय हुए। ये सब जो है वाक्पति मुंज। इसके बाद जो है उपेंद्र राज के बाद जो है एक राजा थे वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज जो है मुंज सागर झील का निर्माण करवाए थे। वाक्यपति मुंज क्या करवाए थे? मुंज सागर झील का निर्माण करवाए थे। यदि पूछा जाए कि परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज हुए, उपेंद्र राज के बाद कौन आए थे? उपेंद्र राज के बाद जो है वाक्यपति मुंज आए थे। ठीक है। इसके बाद जो है राजा भोज था, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा का जो है उल्लेख है, लेकिन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको कि कोई वैल्यू मतलब नहीं दिया गया एग्जाम में, वैसा कुछ पूछा नहीं। कुछ ही हैं जो 2-3 हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे संस्थापक हुए उपेंद्र राज, उसके बाद जो है वाक्यपति मुंज। इसके दरबार में जो है बहुत सारे कवि रहते थे। बहुत सारे कवि कौन कौन? तो ये हलायुद्ध हो गया, धमिक हो गया, अमित गति जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। और वाक्यपति मुंज के समय में ही जो है नव सहसांग चरित पद्मगुप्त, नव सहसांग चरित जो है पद्मगुप्त लिखा था। तो ये पद्मगुप्त, धनंजय, ये सब जो है इनके दरबार में रहते थे, वाक्यपति मुंज के दरबार में। और वाक्यपति मुंज जो है मुंज सागर झील का भी निर्माण करवाए थे। ठीक है। हम लोग देखते हैं फिर से राजा भोज, भोजपुर नगर की स्थापना हम यहीं पे आपको बताए थे कि भोजपुर नामक झील का निर्माण भी करवाए थे भोपाल के दक्षिण में। और ये राजा भोज जो है भोजपुर नगर की स्थापना भी करवाई थी। कविराज की उपाधि से इसको जाना है, कंठाभरण विलास की उपाधि भी राजा भोज को जो है कविराज की उपाधि दिया गया था, यानी कविराज की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है। क्योंकि राजा भोज देखिए यहाँ पे चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। युक्ति कल्पतरु एक वस्तुशास्त्र था, उसमें से जो है ये वैज्ञानिक यंत्र व उनके उपयोग के बारे में पूरा उल्लेख किए हैं। और साथ ही साथ जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए। और इसी मंदिर के अंदर में सरस्वती मंदिर का जो निर्माण करवाए, सरस्वती मंदिर के अंदर में जो संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय का भी स्थापना करवाए थे। ठीक है। किसने? राजा भोज ने। राजा भोज जो है भोजपुर नगर की स्थापना, यहाँ पे देखिए लिखा है भोजपुर नगर की स्थापना भी किया, कविराज की उपाधि भी प्राप्त की है राजा भोज। सरस्वती मंदिर का निर्माण, इसके समय जो बहुत सारा मंदिर का भी निर्माण हुआ था, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है सरस्वती मंदिर का निर्माण। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजा भोज जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो सरस्वती मंदिर का निर्माण। यदि पूछा जाए कि सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा भोज। किस वंश में हुआ? तो परमार वंश में ये सरस्वती मंदिर का निर्माण हुआ। इसी सरस्वती मंदिर के कैंपस के अंदर संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण, सरस्वती मंदिर तो हुआ ही, सरस्वती मंदिर के अलावा जो चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राजा भोज ने। धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। अभी हम आपको जो है कुछ ही समय पहले जो है हम बताए थे कि जो उपेंद्र राज हमारे संस्थापक थे परमार वंश के, इसकी जो राजधानी धारा नगरी थी, ये धारा नगरी जो है विद्या का और विद्वानों का बहुत ही बड़ा केंद्र था। उसमें बहुत ही हब था हमारे देश में, जो मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो जो है बहुत बड़ा हब था। एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? एक्चुअली तो खाना के लिए भी हम प्रोसेस कर किए हुए थे, तो मेरा कुकर में सीटी लगने लग रहा था, इसीलिए जो है हमको बंद करना पड़ा जाके, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजा भोज, राजा भोज में हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? अभी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए थे, कौन करवाए? राजा भोज करवाए। संस्कृत विद्यालय का जो है ये जो सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर के कैंपस के अंदर ही संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया गया था। चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया और धारा नगरी को जो है विद्या और विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। ठीक है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए
कि मतलब कि परमार वंश से संबंधित परमार वंश के समय में विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र कौन था, या कौन सा क्षेत्र था, कौन सा एरिया था, या कौन सा जगह था, तो धारा नगरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और धारा नगरी किसकी राजधानी है? परमार वंश की राजधानी है। संस्थापक उपेंद्र राज। कहीं कहीं एग्जाम में उपेंद्र कृष्ण राज भी मिलेंगे, तो आपको वो भी टिक लगाना है। ठीक है, प्राचीन राजधानी इसका उज्जैन था। ठीक है, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है, सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज। कविराज की उपाधि कौन धारण की? राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना कौन किया? राजा भोज। मुंज सागर झील का निर्माण कौन किया? वाकीपति मुंज के दरबार में। वाकीपति मुंज, इसके दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे जो इंपॉर्टेंट है? जैसे नव सहसांग चरित के लेखक पद्मगुप्त लिखे थे। 10 रूपक धनंजय। 10 रूपक जो है ये भी एक ग्रंथ है। 10 रूपक ग्रंथ का रचनाकार धनंजय, और इसके हलायुद्ध हुए, धमिक अमित गति जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। अब यहाँ पे जो है राजा भोज किस धर्म का था, ये कौन सा धर्म को वो अपनाया था? तो शैव धर्म को वो अपनाए थे। ठीक है, और वो बहुत सारे धर्म का जो है प्रचार प्रसार के लिए भी जो था बहुत लोगों को सपोर्ट भी किए थे। तो उसमें से जो है कभी कभी ऐसा भी बोला जाएगा, कभी किसी किसी ग्रंथ में ऐसा भी मिलेगा कि वो जैन धर्म के भी उपासक थे, लेकिन पहले जो है उसका मेन जो धर्म था वो शैव धर्म को वो मानते थे। ठीक है, तो भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक यंत्र व अनेक उपयोग का वर्णन। ये जो है यदि पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक यंत्र का जो उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है परमार वंश का, इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो प्रबंध चिंतामणि है। इस ग्रंथ से जो इसका उल्लेख मिलता है। भोजपुर नामक झील का निर्माण कौन करवाया? राजा भोज करवाया। नए सिद्धि चरित के लेखक कौन है? श्रीहर्ष है। तो ये सारा चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है जब यहाँ पे परमार चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण हो गया, धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र बन गया। ये परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश, चहमान वंश, ये सब आए, और 1297 में जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां जो है मालवा पर अधिकार कर लिया, यानी कि युद्ध किया। युद्ध करने के बाद मालवा पे अधिकार, जो हमारा राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट वंश थे, उसी का ये सब सामंत है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का ही जो ये जैसे परमार वंश हो गया, सेन वंश, ये सब जो है उसी के सामंत थे। जैसे उपेंद्र राज कृष्ण हो गए या उपेंद्र कृष्ण राज, ये राष्ट्रकूट वंश के ही सामंत थे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि परमार वंश के बाद तोमर वंश आए, चहमान वंश आए। ये राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूट के समय से ही मुसलमानों को जो है अपने देशों में रहने का और व्यापार करने का जो अधिकार मिल गया था, वो छूट दे रखे थे। ठीक है, अनुमति दे दिए थे उनको, तो वो लोग यहाँ पे आए और व्यापार करना रहना उनका जो है होने लगा। लेकिन वो व्यापार करना रहना तो अलग की बात है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना कुछ और ही करना शुरू किए, युद्ध वगैरह होने लगा। तो ये जो है मुसलमानों को रहने का जो है अनुमति वो राष्ट्रकूट वंश के समय से ही दे दिया गया था। तो परमार वंश के बाद तोमर वंश, चहमान वंश, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया और वहां पे अपना एक नया वंश का स्थापना किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये परमार वंश समझ में आया होगा। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है आप उसको याद कीजिए। साथ ही साथ जो है एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारा हम आपको करवाएंगे। आज जो है शाम में हमारा एक रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है उस क्लास में भी भाग लेंगे और रीजनिंग से संबंधित जो है क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं हो रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि शाम में एक रीजनिंग का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हमारा जो है जब ज़्यादा व्यू होगा, ज़्यादा लाइक होगा, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। तो हम आपके लिए जो है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक ही और आपका व्यू ही हमें जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे अंदर जो एक नई ऊर्जा आती है और हम फिर से जो है आपके सामने कोई नया चैप्टर लेके खड़े हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद।